ओके सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब। सर इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड होता है और जो जोसा के बाद सीसैब राउंड होता है ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और जीएफटीआईज के लिए, इन दोनों में से आपको किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब ये सवाल ही क्यों उठता है कि आपको किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप दोनों में क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअली अगर इसका जवाब देखा जाए तो आप में से बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास फीस का इशू है। क्योंकि यार इसमें आप मतलब दोनों जगह पैसा ज़्यादा जमा करना पड़ेगा, पेमेंट, सीट एक्सेप्टेंस फीस। और ऐसा सवाल ही इस वजह से उठता है क्योंकि यार जो आप सीसैब की डेट देखो तो आपका जो ये जोसा की काउंसलिंग है ये 24 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगी और ऑलमोस्ट 26 से 27 से आपका हो सकता है सीसैब स्टार्ट हो जाए। और मतलब फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, मतलब 8-10 दिसंबर से पहले ये सब खत्म हो जाएगा, सीसैब के कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यार वहीं पे अगर बात करें जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड की, तो भाई साहब जैक दिल्ली का राउंड 6 ही अभी 17 दिसंबर को शुरू हो रहा है, मतलब 17 दिसंबर तक खत्म हो रहा है। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25 दिसंबर वगैरह से शुरू हो और मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में ये स्पॉट राउंड जैक दिल्ली का जाकर कंप्लीट हो। तो यार आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप है। तो अगर सीसैब पहले कंप्लीट हो जाता है मतलब आपको एक सीट अलॉट हो जाती है। तो यार अगर आपको सीट अलॉट होती है सीसैब में तब आपको उसकी फ़ीस भी देनी पड़ेगी, 75,000 80,000 जितनी भी उसकी फ़ीस हो, वहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस वो आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर एक बार आपने वहाँ पे कुछ फ़ीस पे कर दिया तो फिर अगर आप जैक दिल्ली में आओगे तो आपका वहाँ तो पैसा है ही, साथ में आपको यहाँ भी फीस पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपका 2 जगह पैसा ऑलमोस्ट मतलब आप लगाने वाले हो, जबकि सीट आपको सिर्फ एक जगह ही लेनी है। और सीसैब भी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको वहाँ से रिफंड भी नहीं मिलेगा। मतलब एक तरह से आपके पैसे कुछ ना कुछ वहाँ पे फंसने वाले हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप सिर्फ किसी एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अब आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है आपके रैंक के बेसिस पे, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले अगर आपकी रैंक 50 से 70,000 या 80,000 तक है और आप मतलब अपने होम स्टेट का फ़ायदा उठा सकते हो, जैसे कई स्टेट हैं जहाँ पे आप अपने होम स्टेट का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। वो कौन कौन से स्टेट हैं? यूपी हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया। तो अगर आप मतलब एनआईटीज वगैरह में आप अपने होम स्टेट का फ़ायदा यहाँ पे इन राज्यों में उठा नहीं सकते हो। तो अगर आप यूपी, जयपुर और ये क्या नाम है आपका, दिल्ली, इन तीनों जगह से नहीं हो तब आप अपने होम स्टेट का फ़ायदा उठाओ और अपने स्टेट के होम स्टेट के एनआईटी में घुस जाओ। लेकिन अगर आप दिल्ली से हो तब आपके पास क्या चांस है, तब आपको स्पॉट में जाना चाहिए क्योंकि आपके पास तब वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है इससे ज़्यादा। तो अगर आप दिल्ली से हो तो आप सीसैब को छोड़ दो, आपको जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड में जाना है। और यार अगर आप दिल्ली से नहीं हो, यूपी से हो या फिर और हर जगह से हो, तो आपको सीसैब में ज़रूर जाना चाहिए। अब यार इसमें ये दिक्कत है कि अगर आपको सीसैब में पहले सीट अलॉट हो गई तो आपको और आपने एक्सेप्ट कर ली, तब आप स्पॉट में जाने लायक नहीं रहोगे क्योंकि आपका एक कंप्लीट ये फीस यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा, तभी सीट एक्सेप्ट होगी। और दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आप दिल्ली से हो और आपकी रैंक भी ज़्यादा। सो आप क्या करो, आप दोनों में अप्लाई करो। अगर सीसैब में आपको कोई सीट मिल जाती है और आपको पसंद नहीं है तो आप उसको छोड़ देना। लेकिन अगर सीसैब में आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो आपका जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड तो बचा रहेगा ना। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। और हाँ, आउटसाइडर लोग भी स्पॉट राउंड में ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आउटसाइडर हो आप तो आपका चांसेस जो है ये मतलब वहाँ के बच्चों से थोड़े कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम होते हैं। अगर आप आउटसाइडर हुए हो तो स्पॉट पे आप एकदम कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सकते हो, लोअर ब्रांचेस भी अगर आपके लिए चल जाएँ तो। अब यार इस 1 मंथ के गैप की वजह से बहुत सारे बच्चों को पैनिक हो सकता है क्योंकि यार आपके ऑलमोस्ट सारे दोस्त या फिर जितने भी बच्चे हैं उसमें से अधिकतर बच्चे उस समय तक अपने कॉलेज की क्लासेस शुरू कर देंगे। 1 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं हमारे यहाँ एनआईटी में भी, न्यू बैचेस की, जो 2021 के बैचेस हैं। तो यार हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के दोस्तों के क्लासेस शुरू हो जाएं अगर आप स्पॉट राउंड के लिए वेट कर रहे हो तो, और आप अभी तक काउंसलिंग में ही हो, तो इस वजह से आपको पैनिक वगैरह हो सकता है। लेकिन यार आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप स्पॉट राउंड के लिए जाने वाले हो तो। सो आपको डिसाइड करना है अपने रैंक के बेसिस पे। और मैंने एक सिंपल क्राइटेरिया बता दिया कि अगर आपका होम स्टेट दिल्ली है तो आप अपने रैंक के बारे में मत सोचो, बस स्पॉट राउंड में आपको जाना है। और होम स्टेट नहीं है तो आप थोड़ा सोचो, 1 लाख के अंदर अगर आपकी रैंक है तो, और आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो तब आप जाना, और जनरल हो तो 60-70 हज़ार तक भी रैंक है तब आपको स्पॉट राउंड में ट्राई करना चाहिए। लेकिन यार अगर उससे बाहर 1 लाख से ज़्यादा रैंक है और आप हो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, तब आपको नहीं ट्राई करना चाहिए जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड में। आपको उसके जगह पे सीसैब में ही ट्राई करना चाहिए। और साथ में अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको डेफिनेटली दोनों ट्राई करना चाहिए। आपको जिसमें अच्छा कॉलेज मिले आप उसको ले लेना,
और बाकी अगर आपको मतलब सीसैब में अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है या फिर जो मिलता है आपको पसंद नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि आपकी कैटेगरी यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आपकी ज़्यादा रैंक पे भी 1 से 2 लाख रैंक पे भी आपको DTU NSUT ट्रिपल IIT में से कोई एक कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि यार आपकी कैटेगरी जो है वो एससी है। बाकी यार जनरल EWS OBC अगर आपकी रैंक 1 लाख तक है, जनरल को तो मतलब 60-70 हज़ार ही ज़्यादा है, लेकिन हाँ अगर आपकी रैंक 1 लाख तक है, आप EWS या OBC हो, तब आप स्पॉट पे थोड़ा मतलब स्पॉट में जा सकते हो। लेकिन यार होम स्टेट है आपका, तब आपकी मतलब रैंक अगर 2 लाख के अंदर है, OBC है, EWS है, तो आपके लिए मतलब बहुत ही हाई चांसेस है, क्योंकि यार स्पॉट में भी बहुत सारी सीट्स बचती हैं हर साल तक। सो सीसैब स्पॉट में आपको क्लियर हो गया होगा किस में जाना है। और अभी भी अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप टेलीग्राम पे आके डिस्कस कर सकते हो, हमारे ग्रुप में वहाँ लगभग 50+ बच्चे हो गए हैं अब, तो आप वहाँ आके हम लोग से पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। बाकी मुझसे भी अगर कोई डाउट मतलब सिर्फ मुझसे पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं हमेशा 24/7 वहाँ पे रिप्लाई देता रहता हूँ बच्चे को। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर, और मतलब और किसी चीज़ में आपको दिक्कत हो रहा तो आप उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।